हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीमेंट धीरे धीरे क्यों जमता है। तो सीमेंट का धीरे धीरे जमने का रीज़न क्या है। और जब हम किसी भी डेकोरेशन पर्पस के लिए जैसे कहीं पर फ्लावर या कोई भी डिजाइन अपने घर के सामने कोई भी स्टेच्यू वगैरह ये सब बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्लो जो हार्डनिंग सीमेंट होता है उसको यूज करते हैं। और उस सीमेंट में क्या रहता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि सीमेंट जो धीरे धीरे जमता है उसका क्या रीज़न है। धीरे धीरे जमने का रीज़न यही है कि उसमें जो सेटिंग टाइम होता है ना उसको हम लोग कम कर देते हैं, मतलब सेट हो जाना। तो फाइनली वो उससे अब कोई भी अलग शेप में वो नहीं जा सकता, या फिर वो एक तरह से बोलते हैं मतलब इर्रेगुलर शेप में नहीं हो सकता। जिस शेप में हम उसको ढालना चाहते हैं, कंक्रीटिंग करना चाहते हैं, कास्ट करना चाहते हैं, वो उसी शेप में रहता है। तो धीरे-धीरे सीमेंट जो जमता है उससे हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे डिज़ाइन जो छोटा-छोटा वर्क होता है जैसे आर्ट क्राफ्ट का, तो उस टाइप का हम लोग वर्क कर सकते हैं। कहीं पर दीवार में फूल बनाना या फिर कहीं पर स्टैच्यू बनाना, तो ड्राइंग वगैरह टाइप का अगर बहुत सारा एक साथ में वर्क करना है, तो हम लोग इस सिचुएशन में जो स्लो हार्डनिंग सीमेंट होता है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें डाला क्या जाता है, क्या मिक्स किया जाता है जिससे कि वो धीरे-धीरे जमता है और हम छोटे-छोटे वर्क को, जो डिज़ाइन वाला वर्क होता है, डिज़ाइन नॉट इन द सेंस कि मतलब सिविल में तो जितना भी चीज़ होता है वो सारा डिज़ाइन ही होता है, स्ट्रक्चरल। लेकिन डिज़ाइन की बात मैं किसी वॉल पे या फिर कोई एक अलग कैटेगरी का मॉडल बनाना है, आर्किटेक्चर का मॉडल रहता है कि कहीं पर आगे वाला पोर्शन में हैंगिंग टाइप का कुछ डालना है, उसमें से फिर स्टैच्यू रहेगा, उसमें कोई फ्लावर का डिज़ाइन रहेगा इस टाइप का। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्लो हार्डनिंग सीमेंट होता है ना उसको यूज़ करते हैं। लेकिन स्लो हार्डनिंग सीमेंट में क्या ऐसा मिक्स किया जाता है जिससे कि वो धीरे-धीरे जमता है, तब तक कि हमारा वर्क जो होता है वो आसानी से कंप्लीट होता है। जो भी फूल वगैरह या फिर स्टैच्यू वगैरह डिज़ाइन करते हैं हम लोग अपने वॉल में या फिर कहीं किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ से, तो वो हमारा करते-करते आसानी से वो कर पाते हैं, वो जल्दी जमता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सारा कुछ तो डिटेल्स में डिस्कस कर दिए, लेकिन अब मेनली इसमें मिलाया क्या जाता है? ऐसा क्या चीज़ मिक्स किया जाता है जिससे वो धीरे-धीरे जमता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा जब 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते होंगे कि जिप्सम जो होता है ना वो सीमेंट का जो सेटिंग का टाइम होता है ना वो बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम बढ़ाने का मतलब ये कि हमको अगर 2 घंटे तक किसी भी 3 घंटे तक या 4 घंटे तक किसी फ्लावर को बनाना है और उसमें छोटा-छोटा मतलब डिज़ाइन करना है, एक अलग कैटेगरी का खूबसूरत फूल बनाना है, तो उस सिचुएशंस में क्या होता है कि हम उसमें जिप्सम जो रहता है वो मिक्स करके सीमेंट में वो ऑलरेडी मिक्स रहता है, स्लो सैंड सॉरी स्लो हार्डनिंग सीमेंट जो रहता है उसमें ऑलरेडी जिप्सम मिक्स रहता है। तो जिप्सम जब हम लोग मिक्स कर देते हैं ना सीमेंट में, तो इसका जो हार्डनिंग होता है ना वो स्लो होता है, वो धीरे धीरे कठोर होता है और धीरे धीरे जमता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिप्सम जब हम सीमेंट में मिला देते हैं ना, तो उसको जितना ज़्यादा देर तक हम सीमेंट को यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हमें करना है, कोई भी डिजाइन करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O